हर तरीके की चोट से जब हम टकराते हैं, जब हमारे मन में खलबली सी होने लगती है, कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करना है, तभी हमें थोड़ा सा शांत रहने वाली टेक्निक का पता चलता है। पता है, अगर हमारे इमोशंस हर्ट नहीं होंगे ना, तो हम कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे किया जाता है या इन्हें कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। कुछ ऐसी ही बातों पर डिपेंड है आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सोचो, अगर सभी राष्ट्र या ये कह लो अगर सभी देश शांत रहना पसंद करते हैं, या कोई ऐसा देश भी है जो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करता, मगर वो देश भी अपने लिए सैनिक रखता है, ऐसा क्यों? या कोई पुलिस वाला जो बहुत ही शांत नेचर का है, जो बातचीत करके सारे केस सोल्व करना जानता है, वो भी अपने पास बंदूक रखता है, ऐसा क्यों? और हमारे जो आस पड़ोस वाले हैं, वो अगर शरीफ घर के लोग हैं, तो वो क्यों अपने बीवी बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहते हैं? पता है क्यों? इसे कहते हैं द थोर्नी रोज थ्योरी। यानी गुलाब कितना खूबसूरत तरीके से उगता है, मगर वो खुद को बचाए रखने के लिए खुद में कांटे भी उगाता है। ऐसे ही अपने आप को बचाने के लिए हमें हर तरीके का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि आप बंदूक रखने लगो या लोगों को मारो। मेरे कहने का मतलब है कि आपके आसपास जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो आपके पॉजिटिव विचारों को मारने की कोशिश करते हैं, तो खुद के अंदर इतने जवाब रखा करो कि आप उन नेगेटिव थॉट्स को दे सको, ताकि वो जैसे ही आपके पॉजिटिव थॉट्स को छूने की कोशिश करें, तभी की तभी वो वहीं पर खत्म हो जाए। इसके बाद खुद के दिमाग को खाली रखो, बजाय बहुत ज्यादा भरने के। जब तक आप कचरा साइड नहीं करोगे ना, तब तक नई चीज उसमें भर ही नहीं सकती। और अपने आप को पानी की तरह बनाओ। जैसे किसी कप में आप पानी डालते हो, तो वो पानी अपनी शेप में नहीं रहता, वो कप की शेप ले लेता है। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको अपने आप को बनाना है कि सामने वाला जैसा है, जैसे माहौल में आप हो, उसमें खुद को ढाल सको, वरना हर जगह आपको अनकंफर्टेबल फील होगा और फिर लोगों से मिलने से बचने लगोगे। इसके बाद आत्मज्ञान, खुद के मन को शांत रखना। ये बाहर नहीं, ये अंदर है। आपका गुस्सा बाहर से आता है, यानी बाहर कुछ गलत हुआ उससे, पर वो जो गलत हुआ है उसे ठीक कैसे करना है, ये अंदर से आता है। आपकी सैडनेस बाहर से आती है, यानी बाहर कोई छोड़ गया उससे, पर उसके छोड़ने के बाद अब आगे की जिंदगी कैसे बितानी है और किसको अपनी लाइफ में जगह देनी है, ये अंदर से आता है। वो गौतम बुद्ध वाली बहुत फेमस स्टोरी तो आप सब ने सुनी ही होगी कि जब वो अपने घर से निकल जाते हैं तो बहुत घूमते हैं, जगह जगह से ज्ञान इकट्ठा करते हैं, जगह जगह ज्ञान बांटते हैं, मगर सब करने के बाद बहुत सालों बाद अपने घर वापस लौट आते हैं। उनके लौटने से उनके परिवार वाले, उनकी पत्नी बड़ी हैरान होती है कि जब एक बार चले गए थे तो दोबारा आए ही क्यों हो? जो ढूंढने गए थे वो बाहर मिला नहीं क्या? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि जो ढूंढने बाहर गया था, अब समझ में आया कि वो तो यहाँ भी है। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे अंदर के बर्ताव से कनेक्ट करती है। और भाई, अगर तुम लोगों के बोलने से खुद पर काबू नहीं कर पाते, तो तुम जिंदगी भर सफर करते रहोगे और कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं होगा। असल में जब लोग कुछ बोलते हैं और हम तुरंत हाई पर होकर उन्हें सुनाने लगते हैं ना, तो बात बिगड़ती चली जाती है। जबकि लोगों की बातों को सुनकर ऐसे जवाब दो जैसे आप बात सुलझा रहे हो, उनसे लड़ नहीं रहे। क्योंकि लड़ने से आप भले ही जीत जाओगे, पर क्या पता आपका रिश्ता हार जाए, और इससे सिर्फ आपकी एनर्जी खराब होगी, बाकी कुछ नहीं। तो पहले जितना हो सके थोड़ा खुद को शांत रखो, पर जब लगे कि सामने वाला कुछ ज्यादा ही हाई पर हो रहा है, तो थोड़ा चिल्लाकर बोल सकते हो, इसमें कुछ बुराई नहीं। इसके बाद फील करवाना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया के लोग सिर्फ बोलने से भरोसा नहीं करते, और इसी वजह से आधे से ज्यादा रिश्ते टूट जाते हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ सुनकर भरोसा ना करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई किसी के साथ है, कोई किसी को पसंद करता है, या सच में कोई किसी की वैल्यू करता है, तो भाई वाकई फील करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बोलते तो हजारों लोग हैं, मगर असल वही है जो हमें सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने एफर्ट से फील करवाता है। और आखिरी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा टाइम लगाओ। अगर आपको खुद को हमेशा चार्ज रखना है, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी रोज चाहिए होती है, तो खुद पर काम रोज करो। अपना ज्यादातर टाइम खुद को इंप्रूव करने में ही लगाया करो। चाहे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना हो, चाहे इमेजिनेशन अच्छी करनी हो, चाहे हेल्थ पर काम करना हो, चाहे किसी टैलेंट पर काम करके आगे बढ़ना हो, हर चीज पर काम करना बहुत जरूरी है। इसका इफेक्ट आपको 1 महीने में नजर आने लगेगा। दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो आपको हमेशा अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ो। इंस्टा पर मैं बहुत सारी चीजें अपडेट करता रहता हूं, जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।